सद्भाव रामायण अयोध्या कांड गद्दी के मालिक परमेश्वर। सोच और आंसू अध्याय के अंत में हमने यह सुना। यूं अलग अलग दृष्टांतों द्वारा भरत जी के शोक का निवारण कर महाराज वशिष्ठ जी अब राजनीतिक चर्चा शुरू करते हैं। अब आगे गद्दी के मालिक परमेश्वर। भरत स्वर्गस्थ महाराज दशरथ जी को प्राण से भी अधिक वचन की कीमत थी। वचन निभाने के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिया और सारी दुनिया जानती है कि महाराज दशरथ जी ने 2 वचन दिए, भरत को शासन और राम को वनवास। इन 2 वचनों को निभाने में राम वियोग उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, पर वचन में कोई फर्क नहीं आने दिया। तो पिता के वचन को पालना यह तुम्हारा धर्म नैतिक फर्ज है। ज्यों पिता की आज्ञा का पालन कर राम वन में गए, वैसे ही पिता की आज्ञा का पालन कर गद्दी पर बैठना वह तुम्हारा फर्ज है। और भरत, राजनीति का नियम ऐसा है कि पिता जिसे गद्दी दे वही वारिस माना जाए। उस दृष्टि से भी तुम गद्दी के योग्य हो, तुम्हें इसमें कोई दोष नहीं लगना। दूसरा, तुम गद्दी पर बैठोगे तो राम वन में खुश होंगे और स्वर्ग में दशरथ जी खुश होंगे। मुझे पता है कि तुम्हें सत्ता की जरा भी इच्छा नहीं है, पर पिता की आज्ञा मानने के लिए तुम गद्दी को स्वीकार करो। 14 वर्ष के बाद राम वापस आए, तब चाहो तो उन्हें गद्दी वापस कर देना। एक बार गद्दी को स्वीकार कर लो, एक बार इस पर तुम्हारा अधिकार हो, इसके बाद तुम इसे किसी को भी दे सकते हो। पहले पितृ आज्ञा मानो। भरत, तुम गद्दी को स्वीकार करो, ऐसा मैं अकेला नहीं कहता, प्रजा का भी यही मत है। चलो हम लोगों से पूछें। वशिष्ठ जी ने जब लोगों से पूछने की बात कही, तब सभी सभाजनों ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, भरत जी हमारे राजा हैं, हम उनकी जनता हैं, भरत जी हमें कबूल हैं। ऋषिमत प्राप्त हुआ, संपूर्ण लोकमत प्राप्त हुआ। अतः कौशल्या जी ने खड़ी होकर कहा, भरत, बाप जी कहते हैं वह ठीक है, गद्दी को स्वीकार कर लो। लोगों ने और वशिष्ठ जी ने कहा। तब तक तो भरत जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब कौशल्या जी ने भरत जी से कहा कि बेटा, मैं कहती हूँ कि तू गद्दी को स्वीकार कर ले, तब भरत जी की आंख में आंसू आ गए। सानी सरल रस मातु वाणी, सुनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह सर्वत सींचत, बिरह उर अंकुर नए, सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सभी सुधी देह की, तुलसी सराहत सकल सादर से सहज स्नेह की। माँ की ममता भरी स्नेह रस में डूबी हुई प्रिय वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। आँख में आंसू बहने लगे और उस अश्रु जल ने राम विरह के अंकुर को पानी से सींचा। अंकुर बड़ा हुआ, विरह बढ़ गया। अयोध्या के राज दरबार में भरत जी की ऐसी प्रेम मगन दशा देखकर आज सभी होश हवास भूल बैठे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी को देखकर सभी लोग आदरपूर्वक उनके प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यह तो स्वाभाविक प्रेम की पराकाष्ठा है। भरत जी राम जी के प्रेम के साकार स्वरूप हैं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम कर भरत जी ने गदगदित स्वर में कहा, बाप जी, आप तो परोपकारी संत हैं, आप मुझ पर तरस खाकर ऐसा बोले, इसमें आश्चर्य नहीं। लोगों को मुझसे लगाव है, इसलिए उन्होंने गद्दी स्वीकारने के लिए कहा, और राम जननी के लिए तो क्या कहें। पर बाप जी, क्षमा चाहता हूँ, आपके सामने दलीलें नहीं करनी चाहिए। फिर भी एक बात पूछूं, आपने ऐसा कहा कि पिता जिसको गद्दी दे वह वारिस माना जाए। मैं यह कबूल करता हूँ
कि अपनी मालिकी की वस्तु हम किसी को नहीं देते, पर बाप जी वह वस्तु अपनी मालिकी की तो होनी चाहिए ना। इस गद्दी के मालिक मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी को तो उनके पिताजी ने गद्दी दी थी, उनके पिताजी को उनके पिताजी से गद्दी मिली थी। यूँ गद्दी की विरासत तो परंपरा से चली आ रही है, तो फिर इस गद्दी का असली मालिक कौन? गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि उसका मूल मालिक तो परमात्मा है, बाकी के सब तो बीच में संचालक के रूप में आते हैं। और बाप जी, किसी की वस्तु बीच में से किसी के हाथ में दानवीर होकर दे देनी, यह दान नहीं, द्रोह है। मेरे पिता ने तो गद्दी देने की बात कही, पर उसका स्वीकार करने वाला दोषी माना जाएगा। इस गद्दी के असली मालिक तो भगवान राम हैं। भरत जी ने बहुत अच्छी दलील की, बात भी सही है। उसकी दलील से सारी सभा चुप हो गई। फिर भरत जी ने कहा, बाप जी, मैं समस्त समाजनों के सामने एक विचार प्रस्तुत करता हूँ। अयोध्या की गद्दी भरत को मिले, ऐसा बोलने मात्र से मेरी 3 माताओं को विधवा होना पड़ा। ऐसे अधम को आप गद्दी पर बिठाएंगे तो अयोध्या की गद्दी पाताल में चली जाएगी। जिसके नाम से इतना अनर्थ होता हो, उसे गद्दी देकर आप कौन सा सुख चाहते हैं? बाप जी, मैं कैसे गद्दी को स्वीकार कर सकूं? समस्त सभा भरत जी के निवेदन को स्तब्ध होकर सुन रही है। बाप जी, आप तो महाज्ञानी हैं। संसार में जिसके शरीर में रोग हो, उसके लिए भोग व्यर्थ है, भोग से उसका पतन हो। ज्यों रोगी के लिए भोग व्यर्थ, वैसे भगवान की भक्ति न हो तो जप योग की बड़ी बड़ी उपासना व्यर्थ है। गुरुदेव, स्त्री चाहे जितने कीमती अलंकार धारण करे, पर वह यदि वस्त्र न पहने तो ये अलंकार व्यर्थ हैं। ये अलंकार श्रृंगार नहीं, भार है। और गुरुदेव, जीवन में वैराग्य न आए तो ब्रह्म विचारों की चर्चा व्यर्थ है। शरीर चाहे जितना सुंदर हो, पर यदि अंदर आत्मा न हो तो शरीर व्यर्थ है। यों बाप जी, अवध में राम न हो तो मेरे लिए समस्त अयोध्या व्यर्थ है। जय श्री राम।